लाइन के थ्रू। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं, तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। ये तो बात हुई धोलेरा के बारे में। आइए अब जानते हैं इतने सालों में धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। द करंट स्टेटस। दोस्तों वैसे तो किसी भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 30 साल की प्लानिंग चाहिए होती है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। इसका पहला फेज 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि डीएमआईसी पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ यहां पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईसीटी नेटवर्क्स जैसे ट्रैक के साथ चौड़ी ब्लैक टॉप सड़कें बिछाई गई हैं। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। इसके साथ लगभग 212 किलोमीटर की नहर में बैठने की व्यवस्था, लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार है। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। फिलहाल निकटतम रेलवे स्टेशन भावनगर में है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। धोलेरा को डेवलप करने के लिए जहां गुजरात सरकार ने डीएसआईआर यानी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लैंड दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए कैश इक्विटी का इन्वेस्ट किया है। डीआईसीडीएल यानी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड अभी तक धोलेरा में टाटा पावर और रेन्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने ही इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों जैसे फिल्म बनाने वाली कंपनी चिरीपाल ग्रुप का रिक्वेस्ट प्रोसेस में है। कंक्लूजन। तो दोस्तों ये है अपना धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धोलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धोलेरा सर शुरू करें मीटिंग। हाँ हाँ जी, स्टार्ट करो स्टार्ट करो प्रियांशु जी, मेरी आवाज आ रही हो तो। यस सर आ रही है, बस कर रहा हूँ। जी। तो शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशु मदनवाल है और आज की इस मीटिंग धोलेरा प्रेजेंटेशन का मैं होस्ट और साथ ही साथ टेक्निकल होस्ट जो हमेशा रहता ही हूँ। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज शादी का सीजन होने की वजह से नंबर्स थोड़े कम हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हैं वो सभी लोग अपने कैमरे ऑन कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे आरएवी जैसा प्लेटफॉर्म मिला अपने करियर के शुरुआत में ही, क्योंकि आरएवी हमें ट्रांसपेरेंसी और क्लाइंट सिक्योरिटी और एक जो ट्रस्ट क्रिएट होता है वो आरएवी के अंदर ही है, और इसके बाहर एक्सप्लोर किया नहीं तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो
आप में से कितने लोग सेम फील करते हैं? एक वर्चुअल हैंड रेस के थ्रू प्लीज बताएं। कौन कौन अपने आप को खुशनसीब मानता है कि हमारे भी में है? वेरी गुड। आप में से कितने लोग अगले 10 साल में 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं आरएवी के साथ? Bakari, घूमेगा खाती रहती है। वेरी गुड रिस्पॉन्स, अच्छे हैं। हम सभी लोग फुल टाइम आरएवियंस हैं। और आरएवी की एक बहुत खास बात है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं और यूनिवर्सल लोकेशंस पे काम करते हैं, जहाँ पे सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो आज ऐसे ही एक यूनिवर्सल लोकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं धुलेरा के बारे में, एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को बहुत फ्रूटफुल बनाता है। पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी कड़ी में हम इसकी डिटेल जानकारी के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रुप के एजीएम सेल्स मिस्टर अजय सर को। सर प्लीज हैंड ओवर टू यू। जी, थैंक यू प्रियांशु जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया वाकई लोगों को कि आरबी वाकई एक शानदार प्लेटफॉर्म है। पहले तो मेरा सभी को नमस्कार, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको हाथ जोड़ के सादर नमस्कार, है ना। अब आज का विषय हमारा धोलेरा का है। अब मैं ये जानना भी चाहूंगा, मुझे लग रहा है जितने भी लोग यहाँ हैं वो सब सेल्स के ही हैं, कुछ इन्वेस्टर भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। अपना हैंड रेज करके बताएंगे क्या प्लीज? मेरी आवाज आ रही है सब तक? ओके। यस सर, ऑडिबल तो है। ऑडिबल है, वेरी गुड। मैं देखो, शुरू शुरू में जो वीडियो यहाँ प्ले की गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है धोलेरा के विषय में। और धोलेरा आज की डेट में, मुझे याद है जब मैं 2019 में धोलेरा पहली बार गया था, तो जब लोगों से कहता था, बात करता था, तो धोलेरा के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो इन 5 से 6 सालों में इतना अंतर तो आया है कि धोलेरा कम से कम हर जन तक पहुंच रहा है। और जब प्रियांशु जी ये बता रहे हैं ना यूनिवर्सल लोकेशन है, तो यूनिवर्सल लोकेशन को समझना हर व्यक्ति को ये है कि यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं हम इसको। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यूनिवर्सल की जो बात कर रहे हैं हम, चाहे अयोध्या हो, नैमिष हो, या हमारा धोलेरा हो, यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं हम इसको? यूनिवर्सल इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि ये एक ऐसी लोकेशन है जिसको हमें अपनी तरफ से कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। तमाम प्रधानमंत्री तक जैसे लोग, या हमारे जो बड़ी लॉबी के लोग हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, वो सब प्रमोशन कर रहे हैं इसका। सारे मिनिस्टर्स इस पे प्रमोशन पे लगे हैं। यूनिवर्सल लोकेशन इसलिए कह रहे हैं कि हमें खुद का प्रमोशन करने की आवश्यकता नहीं है। एज ए सेल्स पार्टनर अगर बात करूं, तो जिन लोकेशंस पे हमें खुद प्रमोशन करके उसको यूएसपी प्रोवाइड करनी पड़े, तो वो यूनिवर्सल लोकेशन नहीं कही जाएगी। तो ये प्लस पॉइंट है। एज ए सेल्स पार्टनर अगर बात करूं, तो हम ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, या ये कहें कि आरबी ने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी है, आरबी ने हमें एक ऐसी जगह चूज करके दी है जहां हमें प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी हम धोलेरा का जिक्र करेंगे तो सामने वाला तुरंत आपको यस करेगा, हाँ धोलेरा के बारे में सुना है मैंने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, यकीन मानना, अगर आपकी लिस्ट में 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोगों को, 80 लोगों को तो 100% कंफर्म धोलेरा के बारे में जानकारी होगी। लेकिन कोई एक विश्वसनीय सूत्र ढूंढ रहे होंगे कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम करोड़पति बनने के सपने देख सकते हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, एज ए सेल्स पार्टनर जितने भी मेरे साथ नए जुड़े हुए लोग हैं, मैं पिछली मीटिंग में भी मेरा यही विषय रहा था कि आरएवी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को कितना एनकैश कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एनकैश करने के लिए क्या अपने बैक ऑफ द माइंड में क्या इमेज बना के रखे हैं, क्या प्लानिंग हमने की है। भाई अगर सपोज दैट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट विषय है हमारा एज एन एसोसिएट या एज एन इन्वेस्टर भी मान लो। तो मेरा बार बार एक ही मैसेज रहा है हर मीटिंग में कि भैया हमारे पास आज वो अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी दिल्ली एनसीआर के लोग जितने यहाँ बैठे, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जो अपॉर्चुनिटीज पिछले 20 सालों में मिस की हैं, जब आप
किसी 45 साल या 50 साल या 60, 45 से 60 साल के लोगों के बीच जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जाके, तो उनका कष्ट, उनका दर्द निकल के आता है। यार हमें पता तो चला था इंदिरापुरम में या नोएडा में या गुड़गांव में, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया भाई। या ये कहेंगे वो, भाई भरोसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी चीजें हो जाएंगी। मैं एक मैसेज और बार बार देता हूं कि भाई साहब, गुड़गांव के अंदर 1984 में मारुति की एक फैक्ट्री ने गुड़गांव को आज पूरे एशिया का सबसे महंगी प्रॉपर्टी में दर्ज कर दिया। पिछले 20 साल 25 साल पहले जिन लोगों ने गुड़गांव जैसी जगह पे कुछ भी खरीद के रखा, मैं कह रहा हूं अनऑथराइज में भी खरीद के रखा, आज वो भी करोड़पति हैं। तो मैं अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन वाला बात, कि नेक्स्ट जनरेशन वाली बात आती है ना, प्रियांशु जी आप भी सुन लेना प्लीज, माइंड मत करना। जब भी नेक्स्ट जनरेशन वाली बात आती है तो मुझे अंदर से तकलीफ होती है भाई साहब। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का तो बहुत बाद में, पहले मेरा है। आज मेरी उम्र अगर 45 की है और मैंने धोलेरा में सपोज दैट 11 प्लॉट परचेज करके रखे हैं, और कल को उनकी वर्थ अगर सपोज दैट 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, मैं कह रहा हूं 5 करोड़ की होती है, तो उस पैसे को एंटरटेन अगले 10 साल 12 साल 15 साल में मेरा बेटा ही करेगा। लेकिन मेरे बेटे को जो वो प्रॉपर्टी की वहां से एग्जिट करने के बाद जो फंड्स आएंगे, जो वो उसका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, उसकी सबसे बड़ी खुशी किसे होगी ये बताइए? मुझे ही होगी ना यार इवन। तो मैं, आप इसको नेक्स्ट जनरेशन भी बोल के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नेक्स्ट सर, सॉरी जनरेशन फॉर से द पहले डिस्टर्बेंस। वो मेरी जनरेशन के। एग्जैक्टली सर, हाँ जी, और अभी तो 5 से 10 साल में ही बहुत अच्छा बूम आने वाला है, और पिछले 3 साल में तो बहुत अच्छा आ ही चुका है। एग्जैक्टली कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन तो ये है भाई। भाई नेक्स्ट जनरेशन हम उसको तब कह सकते थे जब हम 2010 में इन्होंने प्लान पास कराया और हम वहां जाके घुस जाते, तो हमें लगता है कि 25 साल का वक्त लगेगा। लेकिन उस वक्त हमने इनिशिएटिव इसलिए नहीं लिया उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि उस टाइम पे हमें भी जानकारी नहीं थी और गवर्नमेंट को भी भरोसा नहीं था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, संजय जैसी अगर बात कर रहे हैं तो वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10 साल से लेके 2010 से लेकर आज 2025 में 15 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुबई ने 30 साल में नहीं किया था। दुबई के अंदर की जो प्रॉपर्टी थी, मैं आपको बता दूं, मैं वहां गया, मैंने स्टडी किया, 1960 में स्टार्ट हुई थी और 1960 में प्लान पास हुआ था। दुबई की स्टडी कर लेना, 1960 से लेकर 1990 तक का अगर आप उसका वो निकाल के देखोगे ना, स्ट्रक्चर कितना किया था उन्होंने। भाई वो 30 साल में नहीं कर पाए जितना 2016 से लेकर 2025 तक हम कर गए, 2 कोविड होने के बावजूद भी। तो धोलेरा तो अपने आप में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4 से 5 सालों में खुद के निवेश करके कई गुने की ग्रोथ ली है। और आरएवी की खूबसूरती समझिए आप, देखो, 2 अलग अलग बातें हैं। नंबर 1 कि आरएवी जिस लोकेशन पे बैठी है, उस लोकेशन पे आज की डेट में बड़े बड़े बिल्डर टक्कर मार रहे हैं, उन्हें 1 इंच जमीन खरीदने को नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि सारी की सारी जमीनें ऑलरेडी वहां कब्जा के बैठे हैं बड़े लोग, जिनमें आपका भी नाम शुमार है। आरएवी वहां टॉप के 5 बिल्डर्स में आज दर्ज है, सबसे प्रीमियम लोकेशन लेके बैठी है आरएवी। भाई आप देखो, इसको फील करने का विषय है ये। आप जब भी प्रमोशन करें तो प्रमोशन आप उतना ही कर सकते हैं जितना आपके दिमाग में फील है, अपील है। जब आपकी फील और अपील बड़ी अप्रोच लेके बैठती है, तब वो दूसरों के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स जो है ना, वो एक्चुअली बेचना नहीं है, वो रिकमेंड करना है और वो सच्चाई बताना है लोगों को, जिसकी वजह से उनका जीवन करप्ट हुआ है, उनके पैसे बर्बाद हुए यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे लोगों के। हमें वही उनको सही पिक्चर दिखानी है। आईजीआई में जाने वाले कितने सारे लोग हैं यहाँ, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब आईजीआई जरूर जाते होंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो सब जाते होंगे। जब आप उस पे जा रहे होते हैं और उस फ्लाईओवर पे 4 लेन पे चढ़ रहे होते हैं आईजीआई के लिए, लेफ्ट साइड में तमाम सारे 5 स्टार कैटेगरी के होटल बने हुए हैं। आप उस लोकेशन को फील करके देखो अपने दिमाग में, और तब उसकी कंपैरिजन आरएवी से करके देखना। अंदाज है या ललित होटल है या और मतलब जितने भी 5 स्टार होटल लेफ्ट साइड में बने हुए वो है, और राइट हैंड पे आपके महिपालपुर है। आज महिपालपुर की गलियों का अनऑथराइज्ड की भाव बता रहा हूं मैं आपको, 4 लाख रुपए सबसे छोटा भाव है। और आज धोलेरा पे है, आज की अगर मैं बात करूं, हालांकि हम 3,500 रुपए गज से बेचना स्टार्ट, इसमें राजपथ एनक्लेव की बात कर रहा हूं, जब इनिशियल स्टेज पे हम बेच रहे थे, आज 10,000 रुपए गज का भी भाव पकड़ के चले तो 10,000 रुपए का भाव होता ही क्या है तो बताओ। ये मान के चलें कि आज ही स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट और 10,000 रुपए के भाव में कोई चीज मिल रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि आपके जस्ट सामने 5 स्टार प्लस कैटेगरी का एकोमोडेशन 576 रूम का अगर टाटा ने काम स्टार्ट कर दिया, आपको नहीं लगता 1 साल के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे उसका? टाटा है सर, टाटा
पूरी दुनिया के अंदर जिसने तहलका मचाया है, तमाम सारी सैकड़ों कंपनियों को डूबने से बचाया है। टाटा जिस जगह खड़ा हुआ है वहां ये समझ लो कि वहां मतलब पवारे 25 उस मतलब गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ और एक आम आदमी की भी बात कर रहा हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात कर रहा हूँ और बहुत सारी उन कंपनियों की जो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती हैं, वो सब की सब ऊपर गई हैं। भाई एक आप सोच के देखो, 1984 में मारुति का छोटा सा प्लांट आज की डेट में एशिया की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। आप इसको एक छोटा सा आप इसको अपने दिमाग में फील लेके आए कि आज अगर मैं 1984 की बात करूं और आज की बात करूं तो धोलेरा के अंदर तो सैकड़ों कंपनियों को जमीन अलॉट हो चुकी है। मारुति ईवी की जमीन लेती है, 40 मेगावाट स्टार्ट कर दिया, रिन्यू पावर स्टार्ट हो गई है। पहला पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पहला शहर है जहां एयरपोर्ट बाद में मतलब पहले आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से पहले। ये अपने आप में छोटी बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जब वहां ऑलरेडी हो चुका था उसके बाद। और धोलेरा ये पहला शहर है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी हो या कॉमर्शियल कनेक्टिविटी हो, रेजिडेंशियल कनेक्टिविटी हो, वो पहले से दी है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट हो, वो उस पे काम आपको पता है दिसंबर में वो लॉन्च कर रहे हैं कार्गो का। सोलर प्लांट है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, पोर्ट पे काम चल ही रहा है, एक्सप्रेस वे पूरा आपका कंप्लीट है, ऑफिशियल लॉन्चिंग ही तो रह रही है। कौन नहीं चल रहा? आप जब जाते हो तो एक्सप्रेस वे से नहीं जाते हो विजिट करने, अब तो एक्सप्रेस वे से जाते हो ना। तो मेरा कंसर्न ये है कि हमें अपने आप को झकझोरना है कि भैया मैं क्या इस दौड़ में पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, एक ड्रीम बनाएं, एक अपना विजन बनाएं कि अगर आज सपोज दैट मैं 15 लाख रुपए निवेश करूं यहां और वो 15 लाख रुपए अगले 10 साल में आपका 1.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे बताओ ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास पूरी दुनिया में। 2035 में अगर एक प्रॉपर्टी आज किसी भी तरीके से मैं कह रहा हूं 15 लाख रुपए की लेकर रख लें और वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, तो आप फील करके देखो एक बार। तो यही वाली फील हमें लोगों के अंदर ट्रांसफर करनी है। धोलेरा भाई आप देखो, मतलब उस शहर से कंपैरिजन की जा रही है जिसने देश की इकोनॉमी को, शेंजन ने पूरी देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया। और ये तो ये समझो आप इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है धोलेरा। और ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा है, जब आप हर महीने के अंतराल पे जाओ आपको नई कुछ ना कुछ लॉन्चिंग वहां पाएगी, नजर आएगी। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी स्टेट गवर्नमेंट सब उस पर लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कुछ है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में हम अपने आप को शामिल कर लेते हैं, तो भाई साहब 100% आप मान लो कि उसके उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एज ए सेल्स बात कर लो, चाहे एज ए इन्वेस्टर बात कर लो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग इसको फील को करके देखें, इस फील को लेके देखें अपने अंदर कि अगर सपोज दैट आज किसी भी तरीके से कोई भी फंड में इकट्ठा करके यहाँ अगर डाल दूं, तो वो हमें हमारे आने वाले टाइम का एक इस तरीके का एसेट बन के खड़ा हो जाएगा कि हो सकता है अगली पीढ़ी को काम ही करने की ना जरूरत पड़े। ये रॉकेट साइंस नहीं है। गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे सेल्समैन थे जिन्होंने 20 साल पहले गुड़गांव में काम स्टार्ट किया था। आज की डेट में उनके नेक्स्ट जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं है, उनके 20-20, 25-25 लाख रुपए किराए आ रहे हैं। और ये तो मैं कहता हूं कि अच्छा, सेल्स को लेके अगर मैं बात करूं तो एक और बात बताएं आपको, दिल्ली एनसीआर में जो लोग यहाँ सेल्स में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स, भाई साहब बहुत परेशान है लोग। ये तो आरएवी है जिसने ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म एक तैयार करके दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में बैठे कोई डीलर अगर आपको कोई प्लॉट दिलवा रहा है या वो किसी और को प्लॉट दिलवा रहा है या किसी अपने मित्र को दिलवा रहा है, तो उसको इंसेंटिव पूरा टाइम पे मिलेगा। अगर 50 लाख रुपए का माल उसने बेच दिया ना, जिस दिन 50वें लाख की पेमेंट आएगी उस दिन उसको 1% या 2% का एंटरटेन किया जाएगा। और उसमें भी उनको ये रहता है दोनों पार्टियों को कि यार इसको निकालो बीच में से, किसी तरीके से आमने सामने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताओ कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जो काम किया हो उसका रिवॉर्ड उन्हें हैंड टू हैंड ना मिला हो? कोई है ऐसा? जिसने छोटा काम, मैं कह रहा हूं 10 लाख रुपए का भी काम किया है,
और 10 लाख रुपए के काम की आपकी वर्थ कोई एक आदमी मुझे बता दे कि जी मेरा टाइम पे नहीं आया या आपको मांगने की जरूरत पड़ी हो, ईमानदारी से बताइए कसम खा के। सर मैं यही कह रहा हूं, यही कहना चाहता हूं कि सेल्स में अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो इसको हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। आप प्राइवेट उसमें जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने वाले लोग हैं सेल्स में, उनके कष्ट को जाके देखो कि वो किस तरीके से बिल्डर्स को और क्लाइंट्स को झेल रहे हैं। अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो सच्चाई का पता चलेगा, वरना जब सारी चीजें अच्छी 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 हो रही होती है ना, फिर इंपॉर्टेंस जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी इंपॉर्टेंस आदमी के दिमाग में घट जाती है। मुझे 5 साल हो गए सेल्स में और आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी मेरा सीनियर लीडर ये कह दे कि भाई मैंने किसी आदमी के सामने, किसी भी सीनियर लीडर के सामने ये कहा हो मेरे पैसे नहीं आए, भाई राकेश जी मेरे पैसे नहीं आए, यार चंद्रा जी मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे दिलवाओ, भाई साहब आज तक नहीं हुआ। एक सिंगल रुपए के लिए भी आज तक मैंने बोला मुंह नहीं खोला। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी प्रियांशु जी ने कहा 5 साल में 10 करोड़ रुपए, भाई साहब बहुत बड़ी रकम नहीं है, बस मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, बस कमी सिर्फ यहाँ है। और दिमाग एक्सेप्ट तब करना शुरू करेगा जब हम प्लान बनाएंगे, अपने ड्रीम्स देखेंगे, अपने विजन तय करेंगे कि अगले साल में कहाँ होना चाहिए हमें। भाई आप में तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरे खुद को बढ़ते हुए देखा है, मेरे पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना यार, आप सबको पता है इस बात का। आरे भी एक माध्यम है, तो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरे से बहुत अच्छे वक्ता यहां बैठे हैं। और ये बात आप समझ लो, देखो सेल्स का जो मेजर पार्ट होता है, एक्चुअली मैं कई बार सेल्स का आर्ट होती है हमारी, और उस आर्ट को हमें सीखना ही होगा। एक व्यक्ति, मैं बताऊं आप, कई सारी गलतियां करता है लेकिन धीरे धीरे सीखता है। जब वो गलतियां करता है तो सीखता है। अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे, लोगों को अप्रोच ही नहीं करेंगे, बताएंगे ही नहीं, तो भाई सीखने का विषय खत्म हो जाता है। कई सारे लोग जा रहे ऐसे भी हैं, वो कहते हैं यार मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने से लगातार फॉलो कर रहा हूं। भाई किस लेवल का फॉलो कर रहे हो आप? आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है एज ए सेल्स पार्टनर, आप मुझे बताओ। मेरा काम है अपने लोगों के दिमाग में आग लगाना। वो आग लगाने के लिए आपको क्या करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस सच्चाई को बताना है सामने वाले को, कैसे प्रेजेंट करना है, कहां जाके प्रेजेंट कर रहे हो आप। बहुत सारे लोग तो गाड़ियां उठा रहे हैं और भाग रहे हैं। भाई जाओ, आपके मन में एक डर हमेशा बना रहेगा कि वो ऐसा ना हो यार मैं उसको ऑफिस के लिए बोल दूं, मना कर देगा, कर दो ना यार भाई। लेकिन आप अप्रोच उस लेवल की करो कि वो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के सबसे पहले खोने का डर उसके अंदर होना चाहिए। खोने का डर मेरे अंदर आ जाता है तो भाई आएगा ही नहीं वो मेरे साथ। इसको समझना जरूरी है। मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हूं, मेरे कई लोग तो ये मानते ही नहीं कि मैं अपॉर्चुनिटी हूं। जिस दिन मैं शुरू कर दूंगा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी, उस दिन लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर देंगे, मेरे को फोन करके पूछते हैं कुछ पड़ा है क्या आपके पास। कि देखो अप्रोच करने का एक तरीका है एक्चुअली, और जब अप्रोच करने का तरीका हमारा ठीक नहीं है, हमारे शब्दों में ताकत नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई नहीं आएगा कोई भी तरीके करने वाले ही लोगों ने इतिहास रचा है सेल्स दुनिया के अंदर। जितना कामयाब आपको दिख रहे हैं, जो इतिहास रचते नजर आ रहे हैं, अब एक नाम और चल रहा है, सोनू सर। उसके शब्दों की ताकत है जो उसके। और उस मीटिंग में एक एग्जांपल किसी ने दिया था कि एक बच्चा अपनी दुकान पे गया अपने पापा के साथ कि पापा 100 रुपए मंगा रही हैं, पापा मम्मी 100 रुपए मंगा रही हैं, लेकिन पापा के लाख मना करने के बावजूद भी वो बच्चा अपने पास से 100 रुपए गया। ये होती है सेल्स। ईगो आड़े आ जाती है हमारी कि यार मैंने सामने वाले को बोला है कई बार, लो सुन नहीं रहा। भाई वो सुन इसलिए ना क्योंकि आप बता नहीं रहे उसको। अगर ढंग से बता दिया होता तो शायद सुन लेता वो। तो हमारा मेन मोटिव जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचाने का है। मैंने एक मीटिंग में ये कहा था, मैंने कि भैया आप कुछ मत करो, 1 महीने में टारगेट फिक्स कर लो, मुझे डेली 3 लोगों को अप्रोच करना है। अप्रोच करने के तरीका आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उस 3 आदमी में से कम एक आदमी आपका ऑफिस पे आके विजिट कर ले। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैंने खूब देखा है कि जब भी आप किसी के पॉइंट पे जाके मीटिंग देना स्टार्ट करेंगे तो वो आदमी आपके बारे में उस लेवल से कभी नहीं सोचेगा। 10
लोगों में से आप 10 के 10 लोगों को अलग अलग जाके उनके घरों में जाके प्रेजेंटेशन दे के आओ, भाई साहब 10 में से ना के बराबर चांसेस हैं आपकी डील क्लोज होगी। क्योंकि हर जगह का एक ऑरा होता है। देखो मंदिर में जब आदमी जाता है ना, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मंदिर में जब आदमी जाता है तो मंदिर का एक ऑरा बना होता है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं। उनकी वाइब्रेशंस, उनकी जो मतलब विचार शक्ति है वो वहां इकट्ठी हो जाती है। और जब कुछ नए लोग वहां आते हैं या रेगुलर आने वाले लोग भी वहां आते हैं, तो उनके दिमाग में धर्म के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति ऑटोमेटिक एक वाइब्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। उस जगह का ऑरा बन जाता है। तो ऑफिस का ऑरा भी ऐसा ही है मेरे दोस्तों, कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो आप इनवाइट करें वो ऑफिस पे इनवाइट करें। ऑफिस पे जब आएगा, मैंने कोशिश की है कि पिछले सालों में जो मीटिंग्स मैंने ऑफिस में की हैं उनमें 90% क्लोज हुई हैं हमारी। क्योंकि दो कारण है। देखो, आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तीनों वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर सपोज दैट मान लो आप अप्रोच कर रहे हो, तो वो अप्रोच आपकी इस लेवल की हो कि वो काम धंधे छोड़ के आपके ऑफिस पे आए भाई। क्योंकि आप ये अपॉर्चुनिटी जब तक दिमाग में मेरे में नहीं आएगी, मैं सामने वाले के में ट्रांसफर नहीं कर सकता। आप ऑफिस में बुलाओ लोगों को। ऑफिस में बुलाने का से हमारे कई फायदे होंगे। देखो, नंबर 1 कि आप जब आदमी ऑफिस में आएगा तो आप समझ लो कि वो इंटरेस्टेड है। वो बिना मतलब कि अपना काम छोड़ के आपके पास तक नहीं आएगा। नंबर 1 बात। अब मेरी एक एनर्जी बची कि मेरा वहां जाना नहीं हुआ। दूसरा, जब वो ऑफिस में आएगा तो ऑफिस में आने के बाद जो उसको माहौल मिल रहा है, जो चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं, उनको समझने का, हमारे समझाने का तरीका तो बेहतरीन होगा, लेकिन उसके समझने का भी एंगल चेंज होगा। उसके समझने का भी एंगल चेंज होगा। मैं पिछले ये है शायद 12 तारीख की बात है आई थिंक, गजरौला से अगर कोई यहाँ हो तो गजरौला से एक व्यक्ति मेरे को अप्रोच कर रहे थे कि मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए सुप्रीम में। तो आप बताओ कब मिलोगे? मैंने कहा भाई आपको प्लॉट चाहिए, आपको बेनिफिट्स चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो मेरे अंदर, तो भाई साहब अपने काम आपको छोड़ के मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। अगर कोई यहां हो तो नोट करके मुझे बता देना कि हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। उस आदमी ने, मैंने उससे बजट पूछा, उसने कहा 20 लाख रुपए का बजट है मेरा। बोला जी कितनी ग्रोथ हो जाएगी? ये अगले 2030 रुपए निवेश कर रहे हो तो 60-70 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ ये 20 लाख रुपए लगा के 60-70 लाख रुपए आपको कहां से हो जाएंगे? कहीं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास? उसने कहा नहीं है जी। नहीं है तो मैंने कहा मेरे पास है, आप आ जाओ अगर आपको चाहिए तो। आप यकीन मानिए, नूरपुर से वो आदमी यहां आया ऑफिस में और उसने कहा कि मैं घर जाके बताऊंगा। मैंने कहा घर जाके नहीं बताना, आप मुझे सगुन के चाहे 100 रुपए देके जाओ भाई साहब, चाहे 1100 रुपए देके जाओ, मैं पैसे लिए बिना उठने नहीं दूंगा आपको। क्योंकि ये कई बार हो चुका, मैं आपको बहुत बार बता चुका, आपने चीजें छोड़ रखी हैं इतने टाइम से पेंडिंग। और जिस टाइम पे मैं आपको अप्रोच करता था उस टाइम 400 का भाव है, और आज 450 का भाव था, और आज सुप्रीम में 650 का भाव है। अगर आज नहीं लिए ना, आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आप कभी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाओगे। इतनी कैडी बात है, मैंने उसको बोल दी। और मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर का डर खत्म हो भाई। जिसके पास पैसे हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर अपॉर्चुनिटी आपने तरीके से बेहतरीन शब्दों में उसको प्रेजेंट कर दी, यार सेल्स वाले का काम प्रेजेंट करने का ही तो है। अगर मेरी प्रेजेंटेशन पुअर है, मैं अच्छे से समझा नहीं सकता हूं, सामने वाले दिमाग को मोल्ड नहीं कर सकता हूं, पैसे लेके बैठा है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, भाई आज पैसे देके जाएगा। 1 लाख रुपए मैंने हैंड टू हैंड ट्रांसफर कराए बारकोड पे, 20 लाख रुपए का माल बुक करा के गया। तो मैं सिर्फ आपको ये मैसेज इसलिए देना चाह रहा हूं भाई, अपने अंदर का डर निकालो। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हैं एज ए सेल्स भी, कि आरएवी के अंदर अगर किसी सेल्समैन को लेके आ रहे हो, आप सेल्स एसोसिएट को लेके आ रहे हो, तो उसको बताओ भाई इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तेरे को कहीं नहीं मिलेगी। कहीं चला जा पूरी हिंदुस्तान में। और दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है यार सेल्स का। आदमी रियल एस्टेट के अंदर जब काम करता है तो गर्व से बताता है मेरा जमीन का काम है जी, मैं लैंड का काम करता हूं। किन जगह पर काम करता हूं? ऐसी जगहों पर काम करता हूं जहां गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रही है कि आपको गुड़गांव से 100 गुना बड़ी प्लानिंग लेके बैठी है गवर्नमेंट। वहां आपके फंड अगले 10-12 सालों में साला 100 गुने भी हो सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। और दूसरा, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि भाई आज हम उस दौर में बैठे हैं धोलेरा के अंदर कि वो प्रॉपर्टी मतलब उस लेवल पे चली गई है कि अब बैकफुट पे आने का कोई चांस ही नहीं है।
तो इतना भरोसा तो हमें हो ही जाना चाहिए। और ऐसे आ रहे भी जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं, उस लोकेशन, उससे बेहतरीन लोकेशन नहीं है कोई। धोलेरा भी एनकेस हो रहा है उससे, हमारा लोथल भी एनकेस हो रहा है उससे, एयरपोर्ट अप्रोच रोड पे हम बैठे हैं। तो भाई ये तो हमारा, मैं कह रहा हूं, अगर मैं 10 लोगों को, आपको यकीन है, हो सकता है मैंने अकेले ने 200 से ज्यादा प्लॉट बेचे हैं धोलेरा के अंदर। कोई डिनाई कर सकता है इस बात को? और मैं अपने लोगों को इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है, इसको एनकेस कर लो। आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। जिसके पास पैसे हैं वो तो 100% कहीं ना कहीं निवेश करेगा। और आप यकीन मान लो, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए में दिल्ली एनसीआर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती। जितने यंगस्टर आईटी में काम करने वाले हैं उनको टारगेट करो, क्योंकि उन लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता ही नहीं होता। वो तो 20 लाख रुपए जेब से निकाल के बिल्डर को दे आते हैं और 1 करोड़ रुपए का लोन करा लेते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई साहब। 80, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाने वाला महीने का आदमी सारा 80,000 रुपए दिया है बिल्डर को, जो बैंक को देगा सारी जिंदगी। उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ये एजुकेशन है पूरी प्रॉपर। इस एजुकेशन को खुद भी लो कि फाइनेंशियल एडवाइजर को हम, अगर हमें अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहा हूं एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर, तो उसकी कितनी जानकारी हमें होनी चाहिए, किस तरीके से हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो। भाई एंड यूजर की प्रॉपर्टी पे तो हम काम ही नहीं कर रहे। एंड यूजर की प्रॉपर्टी पे काम करते होते तो एक अलग विषय था। हम तो इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं प्रॉपर। भैया हम तो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपके पास अगर जो फंड रखा वो हमें दे दो, हम इससे कमा के दे देंगे आपको। यूनिवर्सल लोकेशन पे काम कर रहे हैं, प्लस दूसरा उतने बजट में आ जा रही है जितना पैसा लेके आप बैठे हो। एक व्यक्ति आपको बताएं 1.5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट देख के आया। ये है जुलाई की बात, नाम भी बता देता हूँ, संजीव नयन नाम है, सुन लो मेरी बात। आईटी का बंदा है, 45 साल की उम्र है। उसने 1.5 करोड़ रुपए के फ्लैट का एक बजट बना लिया और फ्लैट देखता घूम रहा। इत्तेफाक से वाले इसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो गया, ऑफिस में आ गया मेरे में अपनी वाइफ के साथ। भाई साहब मैंने उनको इतने तरीके से चीज समझाई कि उन्होंने अपना वो बजट कैंसिल किया, क्योंकि उनके पास मात्र 20 लाख रुपए थे और मैंने 17 लाख रुपए का प्लॉट उन्हें देकर रजिस्ट्री करा दी। पूछ लेना किसी से। तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए कि हम सामने वाले के हित के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये भरोसा होना चाहिए। अगर सामने वाला डिनाई भी कर रहा है तो भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो, भाई मैं आपके विषय में सोच रहा हूं। या उससे कंपैरिजन करके पूछो कि भैया आप मुझे बताओ, अच्छा कंपैरिजन करके कि आपको इतने पैसे में इतनी बड़ी ग्रोथ बिना किसी लायबिलिटी के कहां से मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे बता दो, मैं दे दूंगा पैसे आपको। ये होता कॉन्फिडेंस। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मुझे धोलेरा को लेके बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है। धोलेरा सब जाके आ चुके हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यहां बैठे हैं जो मेरे सेल्स पार्टनर हैं, वो सब जाके आ चुके हैं। अपनी आंखों से चीजों को बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपने हाथों से वो चीजों को फिसलते हुए भी देख रहे हैं। जानते हैं क्यों? ना तो वो खुद एनकेस कर पा रहे हैं, ना अपने लोगों को एनकेस करा पा रहे हैं। केवल एक ही कमजोरी के कारण कि वो प्रेजेंटेशन किए बिना प्रेजेंटेशन के प्लॉट बेचना चाहते हैं। और वो भी प्रेजेंटेशन अगर कर भी रहे हैं तो कहां जाके? लोगों के घरों में जाके। भाई नहीं, मत करो। अगर आप चाहते हो मेरे 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 2 लोग रोज ऑफिस में आए, तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉल बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ इनविटेशन बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अपने शब्दों में ताकत लेके आनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ताकि आदमी को लगे कि हाँ भाई सही बात कर रहा है ये। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डेली 3 लोगों को बताऊं और उसमें से तीनों के तीनों ऑफिस आ जाएं, ये तो भूल जाओ आप। मैंने आपको एक मंत्र दिया था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं कि आज मैं 3 लोगों को अप्रोच करूं, तरीके से अप्रोच करूं, ऑफिस पे आके बुला के उनको प्रेजेंटेशन दूं। तो भाई 3 की बजाय 5 को अप्रोच करो। और जब डेली आप पहले तो 150 लोगों का डाटा आप डायरी में मेंटेन करके बैठो और हर दिन 5 लोगों को इनवाइट करो, तरीके से इनवाइट करो, उनको पूरा बताओ, समझाओ कि भैया ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, आप मिस मत करो, एक बार आओ। जब आप उनको इस तरीके से अप्रोच करोगे, और ये रेगुलर, हमें डेली फोन नहीं करना, उसे इरिटेट नहीं करना सामने वाले को। सेल्स के आर्ट बता रहा हूं मैं आपको, आज की बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ने मैंने गलती से फेसबुक पे एक फ्लैट की इंक्वायरी कर ली वेब सिटी के अंदर। उस आदमी को ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भाई मुझे जब टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा। आज दिन भर में उसने मुझे 10 कॉल कर दी और मैंने फाइनली उसको पता क्या कॉल करके, भाई मुझे लेना ही नहीं तेरे से अब। कारण क्या है कि उसने बार बार मेरा माइंडसेट करप्ट कर दिया। तो हमें ये भी तरीका समझना है कि हमें किसको किस टाइम पे अप्रोच करना है, कितने दिन के बाद अप्रोच करना है, ये फिक्स करो।
अगर आपने आज किसी आदमी को कॉल किया तो भाई 10 दिन से पहले उसे दोबारा कॉल मत करो। हाँ, अगर आपने ऑफिस पे बुला के उसको प्रेजेंट कर दिया है, चीजें समझा दी हैं, तो वो फॉलो अप में चला जाता है। फिर तो आप उसको क्लोज करोगे ही। फिर तो आप उसको 24 घंटे के अंदर उसको बोलो कि जी बताओ क्या चीज रोक रही है आपको, या उसको सीधे अब अच्छा एक और मैं कमी देख रहा हूं, जब मैं लोगों के साथ मीटिंग में बैठता हूं वो पैसे की डिमांड ही नहीं करते, पैसे की डिमांड नहीं करते। और अभी परसों की एक घटना बता रहा हूं, मैंने प्रमोशन नहीं किया उसका। राजपथ एनक्लेव फेज 2 में मेरी 1 महीने से किसी व्यक्ति से बात चल रही थी और मैं उसको ऑफिस पे बुला रहा था, और उसने ऑफिस पे आने के लिए हाँ नहीं भरी क्योंकि उसका काम कुछ ऐसा था। लेकिन जब उसने ये कहा कि आप आ जाओ, तो पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, मेरा टाइम बहुत कीमती है, आप चेक बना के रखना। अगर चेक बना के रखने की क्षमता है तो मैं आपको भाई साहब बता सकता हूं, नहीं तो जानकारी चाहिए तो फोन पे भी दे दूंगा मैं आपको। अगर आपने अपने बच्चों के बारे में कुछ प्लान करना है और आपको लगता है कि मेरी बिटिया 10 साल की है और मैं अपने आप मेरे शब्द क्या थे इसको सुनना, मैंने उसको कहा आपकी बिटिया 10 साल की है, बोला हाँ जी। मैंने कहा कितने साल में शादी करोगे, बोला 24 साल में। मैंने कहा 24 साल की एज में 14 साल के बाद आपके पास अब सपना देखना शुरू करो कि 1 करोड़ खर्च करोगे, 2 करोड़ खर्च करोगे, 4 करोड़ खर्च करोगे। बोला जी इतना बजट तो मेरा नहीं है। मैंने कहा मैं बनवा दूंगा बजट, मुझे 15 लाख रुपए दे दो, और अब जब तुम्हारी बेटी 24 साल की होगी तो आप अपनी आसपास की लॉबी में वो सबसे बड़े व्यक्ति होगे जो इतना बड़ा पैसा आप खर्च करोगे। मैंने कहा मेरा चैलेंज है, गारंटी है ये, और नहीं हो तो मेरे ऑफिस आ जाओ, पिक्चर दिखा दूंगा तुम्हें मैं। भाई साहब चेक बना के बैठा, उसे चेक लेके आया मैं, अभी परसों की बात है ये, राजपथ एनक्लेव धोलारा 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर। तो मैं आपको जो कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है सामने वाले को कन्विंस करने की, अप्रोच करने की, आर्ट है। इरिटेट मत करो। मैंने एक मंत्र दिया था, अगर देव कुशवाहा जी मेरी बात सुन रहे हो, आवाज आ रही हो, कि भाई साहब 3 लोगों को 5 लोगों को डेली अप्रोच करो, 150 लोगों की लिस्ट बनाओ। उस 150 लोगों की लिस्ट में अगर आपने रोजाना 5 लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दिया, तो अब जब आप दोबारा उसकी उनकी पांचों की बारी आएगी तो सीधे सीधे अप्रोच करो, भैया कुछ कुछ पैसे का इंतजाम कर लो और मेरे पास आ जाओ, मैं जो आपको बेनिफिट दे दूंगा, सारी जिंदगी कमाते रहोगे। आप हिलाओ आदमी को, झकझोरो तरीके से। आप समझ रहे हो ना, झकझोरो उसके अंदर के इंसान को, हिलाओ। वरना न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि कोई आदमी जहां कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, जब तक कि उसमें एडिशनल फोर्स ना लगाया जाए। तो हमारी क्लोजिंग पे भी हमें यही करना होता है, एडिशनल फोर्स लगाना ही होता है। मैंने कई लोग ऐसे हैं यहाँ, जब जबरदस्ती साइन कराए, जबरदस्ती हाथ पकड़ के, देव भाई भी उनमें एक है, वरना एक भी प्लॉट अपना नहीं ले रहे थे। अब इन्होंने अपना धोलेरा में भी लिया और वहां उसमें जो तपोवन में भी लिया। क्यों? क्योंकि इनको समझ में चीजें आ गई। तो मेरा कंसर्न ये है, जब भी हम अप्रोच करें लोगों को सामने, भैया दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, कि आप सामने वाले को सीधी पैसे की डिमांड करो। भैया एक काम कर, पैसे ले आ, पैसे का इंतजाम कर लो, मैं आ रहा हूं, या तुम आ जाओ मेरे ऑफिस में, चेक लेके आना। समझने के लिए तो मैं बैठा हूं, आपको समझा दूंगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है। तो आप जो आर्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, सेल्स इज एन आर्ट यार, सेल्स एक आर्ट है। हम सामने वाले के अंदर कैसे जा सकते हैं, उसको कैसे अपनी चीजें समझा सकते हैं, ये पूरी की पूरी आर्ट है। ये नहीं मतलब वैसे ही मतलब वो बेचने वाला काम, बेचने वाला काम नहीं है ये, तो एक इस तरीके का काम है भैया, आप लोगों की जिंदगी में एक रोशनी कर सकते हो, उस तरीके की अप्रोच डाल सकते हो कि वो पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता कहीं और से। भाई आज देखो, जिन लोगों ने जिस जगह पे मैं रह के आया हूं, मैं एक दिन अपने दिमाग में फील चल रही थी, रामनगर में मैं रह के आया, और रामनगर में जिन लोगों ने पुराने मकान लिए हुए, फ्लैट की बात हटा दो, जिन लोगों के पास 100 100 150 200 गज मकान लिए हुए हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे कौड़ियों के भाव में लिया था, आज उनकी खुद की उतनी औकात नहीं है कि उस जमीन की वर्थ वो पैदा कर सकें। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूं? तो अब 2 बातें मैं आपको फाइनलाइज कर रहा हूं, कि नंबर 1, कि भाई आरएवी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपको ऑर्गेनाइज्ड सेल्स प्लेटफॉर्म बना के दिया है। ऑर्गेनाइज्ड सेल्स में और अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स में काम करने वाले लोगों से उनका कष्ट पूछना, उनका दर्द पूछना। अगर 40,000 बन रहे हैं तो ले 20,000 पकड़ चल, या आमने सामने ना डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, उसे पता भी नहीं चलता, जब रजिस्ट्री हो जाती है तब पता चलता है। अब हाथ पैर पीटता रहे अपने। अब मैं यहाँ कह रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड सेल है, एक आदमी ऐसा हाथ खड़ के बता, एक आदमी ऐसा
ऐसा बताओ जो ये कह दे कि जी मेरा तो 2 दिन लेट हो गया जी, मेरे तो पैसे नहीं मिले जी टाइम पे, मेरे तो जी 5% आने थे, मेरे तो 7% आने थे जी, मुझे तो 3% में बहका दिया आपने। या कॉल करी हो किसी को, मैं आपको कह रहा हूं मेरे सीनियर यहां अगर अवेलेबल हो, मैंने आज तक इनको नहीं कहा कि मेरे पैसे नहीं आए जी भाई साहब। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म सेल्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया। ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रहा हूं। दूसरा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही रियल एस्टेट को लेके इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सल लोकेशन पे काम कर रहे हैं, वहां आपको प्रमोशन ही करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि कितने सारे लोग ऐसे मिले, अच्छा अयोध्या में काम कर रहे हो तुम, हाँ भाई, जब कॉलर खड़ा करके यूं मत बताओ, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताओ मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी लैंड है, मैं काम कर रहा हूं, फिर देखना सामने वाले की हवा उड़ जाएगी। भाई गर्ग साहब, आपको एक चीज बताते हैं कि आप सामने वाले को तब तक नहीं बेच सकते जब तक आप या तो मेंटली स्ट्रांग साबित ना करो उसको, अपने आप को, भाई मैं मेंटली स्मार्ट हूं, सामने वाले को ये लगना चाहिए, या मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं। मानते हो ये बात? तो भाई तभी तो सुनेगा आदमी आपकी। तो आप अब फाइनेंशियली स्ट्रांग तो ऐसा है नहीं मैं जादू की छोड़िए मेरे पास फूंक मारूंगा सुबह को पेड़ पे लग जाएंगे उठा कर रख लूंगा अपने घर में, नहीं। हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है लोगों से, और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, टाइम खपाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। और जब आदमी अपने आप से आपको ज्यादा मेंटली स्ट्रांग मानना स्टार्ट कर देगा, भाई साहब आप राजा हो। तो इसलिए मैं बार बार जब भी मेरी मीटिंग होती है मैं ये कहता हूं, भाई स्मार्ट गेम खेलो, स्मार्ट अपने दिमाग को अप्रोच दो, इसको भी फीड कराओ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसको दे रहो रेगुलर बेसिस पे, चाहे 1 घंटा काम करो इसके ऊपर, दिमाग के ऊपर। मेंटली जब स्मार्ट होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यार लोग हमारे पास आना शुरू कर देंगे। तो 2 बातें हो गई, नंबर 1 ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बना के दे दिया आरएवी ने भाई साहब आपको। दूसरा यूनिवर्सल लोकेशन पर प्रॉपर्टी दे दी, वो भी इन्वेस्टर के लिए सेफ एंड सिक्योर। भाई इन्वेस्टर को दो ही तो चीज चाहिए, इतनी दूर कौन जाएगा जी, अरे भाई दुबई में जा रहे हैं लोग, क्या मांग रहे हैं? सिक्योरिटी मांग रहे हैं आपसे। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको प्लॉट दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है, चाहे वो 10 साल पड़े रहे, 15 साल पड़े रहे, 20 साल पड़े रहे, कोई भी आदमी उस पर जाके कब्जा नहीं कर सकता। और क्या चाहिए इन्वेस्टर को? और ऐसी जगह पे दे रहे हैं जो साला गुड़गांव से 100 गुना बड़ी प्लानिंग करके बैठी है गवर्नमेंट। धोलेरा, अयोध्या, आप जाके देखो ना अयोध्या में आज क्या हाल है। अगर मौका मिले, अगर अयोध्या जाना हो तो जाके देखना, आज 2 साल पहले क्या था और आज क्या है अयोध्या। भाई साहब इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं। नैमिषारण्य ने जो जमीन साला 2 साल पहले 5 लाख रुपए बीघे मिलती थी, आज 25 लाख रुपए का भाव है किसान की जमीन का। तो हमें समझना है ना भाई दोस्तों, हमें समझना है यार कि हमें किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, हम किसने अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये चीजें अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें तो आप स्मार्ट मैन बन जाओगे। स्मार्ट मैन बनते ही भाई साहब लोग आपके पीछे फॉलो करना शुरू कर देंगे। अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता तब है जब मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना लेता हूं, लोग ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू कर देते हैं, आपको पूछना शुरू कर देते हैं कहाँ हो भाई, क्या कर रहे हो। तो मेरा कंसर्न यही है कि हम एज ए सेल्स पार्टनर भी, इन्वेस्टर भी भाई साहब, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और सेल्स अप्रोच के लिए भी स्मार्ट गेम खेलने की जरूरत है। बहुत अच्छा और अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो दोस्तों। ये 5 साल का वक्त ऐसा है कि इस 5 साल के वक्त में आप अपने आप को इतने बड़े मुकाम पे ले जा सकते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और खेल है केवल थॉट का, थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने दिमाग में अप्रोच दो कि आप एक बड़े आदमी हो। मैंने एक दिन आपको सिर्फ ये कहा था मीटिंग में, याद हो किसी को, यहाँ बैठे हो कुछ लोग, कि भाई अपने आप को बड़ा आदमी मानना शुरू कर दोगे जिस दिन, उस दिन दुनिया बड़ा मानना शुरू कर देगी आपको। और जब बड़ा मानना शुरू कर दोगे तो परिस्थितियां बन जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, और वही लोग आपको करोड़पति बना के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जय हो हमारे संजय चंद्रा जी की, राकेश गर्ग जी की। बहुत लोगों का जीवन बदला है, और आप भी उस सीरीज में हैं, और आपके लिए अब तो और कई हैंड ऐसे हो गए जो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। भाई जब तो हमारे पीछे तो ये 2 ही लोग थे ना यार अकेले, अब तो आपको इतना तो महसूस होता ही होगा, इतना तो भरोसा होगा कि अगर मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं सामने से, मेरी किसी को कभी भी किसी भी तरीके की जरूरत है, तन मन धन से आपके साथ है यार। चाहे आप मीटिंग कराने हमें कहीं ले जाओ, हम तो मना करते ही नहीं आपको, कभी भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो टेंशन का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल बेखौफ अपनी नॉलेज बढ़ाइए, प्रेजेंट करो, और लोगों के जीवन को बदलने में अपना योगदान दो। दैट्स इट, है नहीं? थैंक यू सो मच। कोई सवाल किसी का हो तो आप ओपन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। है कोई?
किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर पूछना हो तो ठीक है, वरना मैं अब सम अप कर रहा हूँ अपनी तरफ से। यही था मेरा मैसेज। मुझे मुझे ये रियलाइज तब होगा कि फ्रूटफुल रहेगी मीटिंग, कि कल से ही अपने 150 लोगों की लिस्ट टेबल पे होनी चाहिए ऑफिस के अंदर, और उन 150 लोगों में और एक, हाँ सॉरी, मैं और लूंगा 2 मिनट फालतू आपके। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं 150 लोग मेरी लिस्ट में नहीं है। अगर वो अपने घर में फंक्शन करना शुरू कर दे ना, 500 लोगों को बुला लेंगे भाई साहब। सर और नमस्कार। एक और गलती, रियाज जी, एक और गलती, 1 मिनट और, कि हमारे सेल्स वाले लोग कई बार तो अपने आप ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, और भाई ये आदमी नहीं लेगा यार हमारे साथ, ना ये सेल्स में काम नहीं करेगा हमारे साथ। भाई हर आदमी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। एवरीबडी हैज ए, मतलब पूरा यूनिवर्स, हर आदमी के अंदर पूरा यूनिवर्स है। तो मेरे अंदर ताकत होनी चाहिए कि मैं अपनी चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट कर दूं। आप मत देखिए कि वो लेगा या नहीं लेगा, वो उसका काम है। वो सेल्स में काम करेगा या नहीं करेगा, वो उसका काम है। भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सीधा प्रेजेंट करना और उसके दिमाग को पूरी तरह चेंज करना, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाने, ड्रीम्स दिखाने, उसको विजन दिखाना, वो मेरा काम है। तो आप लीडर हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जितने यहाँ लोग नए हैं, ये अपना जो भी काम कर रहे हो, पार्ट टाइम जो भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो या आईटी में काम करते हो, अगर वाकई आप आरएवी के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हो सेल्स में, और वो कहते हैं मैं 2 घंटे रोज दूंगा, तो इस 2 घंटे में सबसे पहला काम ये करो मेरे दोस्तों, अपने जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं आपके साथ, उन सबको ये मैसेज देना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे करके, ताकि वो आपको आरएवी प्रॉपर्टी के नाम से नंबर सेव करने में मजबूर हो जाए। वो जब भी उनको इन्वेस्टमेंट की बात आए, तो वो किसी ऐसे आदमी को ना ढूंढ के लाएं जिसको वो पहले से जानते हैं, वो आपको ढूंढें कि यार नहीं, ये दीपक रॉय है भाई, ये इन्वेस्टर के लिए काम करता है, इस बंदे को पकड़ो। तो ये मैसेज जाना चाहिए उनके अंदर। जब तक सेल्स का आदमी कह रहा है हाँ मामा जी मैं तो ये, अरे भाई साहब मामा जी को बताओ मैं इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा हूं, उन्हें बताने में शर्म आ रही है। तो सबसे पहला तो यही काम करना शुरू करें। हर आदमी आपको आरएवी के लिए, मतलब आरएवी में इन्वेस्टर के लिए काम करते हुए देखना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे वो जानना चाहिए। उसके लिए कार्ड छपवाओ, विजिटिंग कार्ड छपवाओ। यार आप बिजनेस कर रहे हो, आपको खर्चे भी करने होंगे भाई। आप 2-4-500-1000 रुपए का खर्चा तो कर ही सकते हो ना यार। एक कार्ड बनवाओ छोटा सा, विजिटिंग कार्ड आरएवी का, डिजाइनिंग मैं करवा के दूंगा आपको, आप छपवा लो जाके, लोगों को बांटना शुरू करो। भाई मैं एक इन्वेस्टमेंट कराता हूं लोगों की रियल एस्टेट में, वो भी लैंड में, जिस पे जल्दी भरोसा करते हैं लोग। तो भैया सबसे पहला काम सेल्स का यही है कि मैं लोगों को कम से कम मैसेज तो देना स्टार्ट करूं कि मैं इन्वेस्टर के लिए काम कर रहा हूं भाई, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब उसके पास कहीं से पैसे आएंगे वो आपको याद करेगा, अच्छा देव भाई अब बताओ आपके पास क्या है। उस वक्त तो जब बताया था मेरे पास पैसे नहीं थे, आप बताओ आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसी तरीके की मैं नॉलेज आपको बता रहा हूं कि इसी तरीके की चीजें हमारे माइंड में को अप्रोच करनी चाहिए। अगर 2 घंटे डेली आप पार्ट टाइम करें तो मतलब पागलों की तरह वो होना चाहिए, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। केवल वो 2 घंटे केवल और केवल आपके ब्रेन में बिल्कुल, मतलब नहीं है, अपने आप समझ लेना। मुझे लग रहा है आज की मीटिंग एक पॉजिटिव मैसेज देगी आप लोगों को, और नई प्लानिंग की ओर लेके जाएगी, नए ड्रीम्स की ओर लेके जाएगी, है ना, नए विजन्स की ओर लेके जाएगी, नॉलेज की ओर लेके जाएगी। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ बता दिया है। थैंक यू सो मच। सर रियाज सर के कुछ क्वेश्चंस हैं सर, प्लीज। हाँ रियाज सर प्लीज 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 सर, प्लीज सर। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर जो शुरू में बात हुई वो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, और हम अभी वो सफर कर रहे हैं कि जी मतलब वहां हमने 50 प्लॉट्स सेल किए, यानी अप्रोक्स मान के चले तो 4 जी से 4.5 करोड़ का। और जी उस टाइम कंपनी ने हमको सेकेंड हैंड गाड़ी दी, करीब 45,000 किलोमीटर चली हुई। और आज जी 2 साल के बाद वो, चूंकि मैं फुल्ली आरएवी का स्टेटस लगाता हूँ, तो अब वो गाड़ी जी। वापस मांग रहे हैं। तो ये हाँ आरएवी और अनऑर्गेनाइज्ड में ये बहुत बड़ा फर्क है। और जमीन आसमान का। दूसरी चीज कि सर जो हमारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि आप लोग जी कितनी बार बताते हैं कि जब स्टार्टिंग हुआ था तो जी 235 रुपए स्क्वायर फीट या 245, आज 1000 और 1200 का भाव है। हम ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आगे लोगों को?
ऐसा है रियाज जी, मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्रीन सिटी में मैंने 235 के भाव में दिया था, मैं नंबर दे दूंगा और उनको मीटिंग करने के लिए भी बुलाऊंगा एक दिन ऑफिस में, ताकि लोगों को ये भरोसा हो। ठीक है ना? भरोसा तो ये तो पूरा है सर, भरोसा तो पूरा है, जबरदस्त है। मैं ये कह रहा हूं, हमारे आंखों के सामने चीजें बदलती रहती हैं, हम इग्नोर करते रहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। तो जी हमें जी, इस अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करना है, स्ट्रांग करना है अपने आप को। ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। कोई और सवाल हो तो किसी का, ठीक है, वरना प्रियांशु जी थैंक यू सो मच सर फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। प्लीज। हमारे साथ संजय चर सर भी जुड़ चुके हैं। संजय सर, सर प्लीज हैंड ओवर टू यू। देखिए, आज का सेशन अजय जी इतने खूबसूरत तरीके से बताते हैं। आप सब लोग को जितनी जानकारी चाहिए उन्होंने दी, और मुझे लगता है कि इससे अच्छी प्रेजेंटेशन होती नहीं है जिन्होंने अभी तक दी है। फर्स्ट सेशन हम लोग, फर्स्ट जो 7 दिन का हम लोगों ने ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू की है, वो जो एग्रो को लेकर थी। और वहाँ मेन फोकस एग्रो जो 2.5 लाख से ज्वाइन कर रहे हैं उनको सेल्स में वो सारी चीज़ बतानी है। बताना क्या है वो आज का पार्ट था, कि एग्रो के साथ साथ धुलेरा। अब धुलेरा के लिए जो फंड चाहिए वो एग्रो से भी आ रहा है और कहीं और से भी आ रहा है। धुलेरा क्यों करना चाहिए, अगर चौहान साहब ने बताया। बस अब आपको अपना टारगेट लेना है, अपना टास्क बनाना है कि मुझे क्यों करना है। वाई क्लियर कर लीजिए अपना। तो हमारे पास फिलहाल 2 प्रोडक्ट पिछले 7-10 दिन के अंदर आपको जानकारी मिल गई। तीसरे से पार्ट में हम लोग नाइमिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। धुलेरा इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि अब मुझे लगता है कि अगर आप लोग सभी लोग बैठे हैं तो कल एक एक क्लोजिंग लेके बैठेंगे। इससे अच्छी जानकारी नहीं मिल सकती आपको। लेकिन बिफोर दैट आपको ये सब करने से पहले अपने क्यों पे काम करना होगा, कि मैं क्यों कर रहा हूं इस कंपनी के साथ काम। मैं अगर सपने देख रहा हूं तो क्या वाकई उससे हकीकत में बदलने के लिए मैं 100% काम कर रहा हूं। उस प्लानिंग को अपने आत्मसात कीजिए। लिस्ट बनाइए जैसे चौहान साहब ने बताया। उन लिस्ट में छाटिए कितने क्लाइंटेज है आपके पास, कितने सेल्स के लोग हैं। टीम वर्क का पार्ट है हमारा ये प्लेटफॉर्म। टीम बनाइए, टारगेट बनाइए कि हर महीने मैक्सिमम क्लोजिंग धोलेरा से हो, एग्रो से हो, वो आपके लेवल पे होनी चाहिए। जो रोड मैप है हमारा पहले 6 महीने में 5 से 10 लाख रुपए का, ये एग्रो और धोलेरा से आसानी से आप क्लोज कर सकते हैं। और धोलेरा तो आज इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप हंस के आप क्लोजिंग कर सकते हैं। बस आपके प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सामने वाला का बेनिफिट दिखाना है, उसे फियर ऑफ लॉस बताना है, भाई तुम क्या गलती कर रहे हो यहां इन्वेस्ट नहीं करके। तो ठीक है, चौहान साहब कंटिन्यू कीजिए, प्रियांशु कंटिन्यू कीजिए। आज थोड़ा मेरा बेटा परेशान कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो तो मच सर। ओके। ठीक है सर। बस एक बात ये, और मैं अभी मेरे ध्यान आ गई कि मैं ये कह रहा हूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं भैया जो यहाँ बैठे हैं जिनके संपर्क में 15-20 लाख रुपए वाले लोग नहीं हैं। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरी बात हो गई थी चंद्रा जी से भी, राकेश जी से भी, शायद आप तक भी ये मैसेज पहुंच गया होगा। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए रखे हैं, आप 5 लाख रुपए से उनको ज्वाइन कराइए एग्रो में। और अगर सपोज दैट मान लो उनका 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में कोई बजट बनता है, तो उनका वही फंड, हम अगर धोलेरा में इंटरेस्टेड है, उनकी एक अंदर से टीम्स है कि धोलेरा में चाहिए, तो वही फंड उनका एग्रो वाला इन विद इंटरेस्ट वहां शिफ्ट करा के प्लॉट में शिफ्ट करा देंगे, बाकी पैसा देके वो क्लोज कर लें। तो ये तो जानकारी सबको होगी कि आप अपने साथ व्यक्ति को खाली क्लोज करो कि भाई 2.5 लाख रुपए हैं तो 2.5 लाख रुपए दो, 2.5 लाख रुपए का ऑफर बताओ। फिर उनको बता दो अगर धोलेरा में आपका मन है और कहीं से आपका पैसा फ्री हो, वो कह रहा है मेरे पास तो 6 महीने में पैसे आएंगे, तो भाई 6 महीने में पैसे आएंगे, कोई बात नहीं, आज 2.5 लाख रुपए दे दो और 2.5 लाख रुपए हम इस प्रोग्राम में आपके डाल रहे हैं। जब आप शिफ्ट करोगे 6 महीने बाद जो रेट चल रहा है, आप सब लोग समझ पा रहे हैं ना? ठीक है प्रियांशु जी, ठीक है, अब आप इसको क्लोज करिए जैसे भी आपको लगता है। थैंक यू सो मच। गुड ओके। नाइट एवरीवन।
मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।